सब लोगों ने अपनी एजुकेशनल जर्नी का एक बहुत ही बड़ा स्टेप क्रॉस कर लिया। लेकिन बच्चों, अब आप में से सब लोगों के दिमाग में ना एक कन्फ्यूजन चल रहा होगा। आपको रिजिड नहीं रहना है, आपको सिर्फ एक ही तरफ ध्यान नहीं देना है, आप मल्टीपल चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहते हो तो आपके लिए ACCA है। एक पेपर देना चाहो एक पेपर दो, दो देना चाहो दो दो, वो आपके ऊपर चॉइस है। आप अपने हिसाब से, और किस ऑर्डर में देना है आपकी चॉइस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब 12th का रिजल्ट आ चुका है और आप सब लोगों ने अपनी एजुकेशनल जर्नी का एक बहुत ही बड़ा स्टेप क्रॉस कर लिया और आपके अमेजिंग रिजल्ट को देख करके PW की पूरी टीम को बहुत प्राउड फील हो रहा है। लेकिन बच्चों, अब आप में से सब लोगों के दिमाग में ना एक कन्फ्यूजन चल रहा होगा। सर, अब करियर की तरफ हमें हमारा फर्स्ट स्टेप लेना है, नेक्स्ट अब किस कोर्स में हम एनरोल करना चाहते हैं वो डिसाइड करना है हमें। बहुत कन्फ्यूजन है सर। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चों का वो कन्फ्यूजन हम लोगों तक भी पहुंचा। काफ़ी सारे बच्चों ने हमसे डाउट्स पूछे कि सर हम आगे अब क्या करें, उसके बारे में गाइड बनाइए। तो आज आप लोगों में से कुछ बच्चों के मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। बच्चों, तो मैं हूँ आप लोगों का मेंटर, दोस्त एंड गाइड निमेश जैन, और मैं आप लोगों की ACCA जर्नी में UK टैक्सेशन के कंसल्टेंट की तरह आपके साथ में आपकी हेल्प करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इंटरनेशनल कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं जो 180 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है और आपको नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज दिला सकता है। काफ़ी सारे बच्चों ने अब तक गेस कर लिया होगा, मैं बात करना चाहता हूं ACCA के बारे में। काफ़ी सारे बच्चों ने हम लोगों को रिसेंटली अप्रोच करा कि सर 12th का रिजल्ट आ चुका है और अब हम आगे ACCA करना चाहते हैं, तो कुछ उसके बारे में आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो जानना चाहते हैं ACCA के बारे में, अभी कंफ्यूज्ड हैं, तो उन सब के लिए एक डेफिनेटिव गाइड लेकर के मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपके ACCA को लेकर के, इनिशियल जर्नी को लेकर के सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे लोगों से बात करूं कि भाई ACCA क्या होता है, उससे पहले एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा मैं आप सब लोगों को। आप लोगों का 12th का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है बच्चों। हम लोग बता नहीं सकते, PW की पूरी टीम, चाहे वो आपसे 11th 12th में कनेक्टेड हो चाहे नहीं हो, इतनी खुश हुई जब इतना बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। आपकी मेहनत आज जब फल लाती है तो आपसे ज़्यादा आपके टीचर्स और हम सबको बहुत खुशी मिलती है बच्चों। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतनी खुशी दी है। अब ACCA क्या होता है मैं उसके बारे में बताऊं, इससे पहले मैं एक बार ये बताना चाहता हूं, काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट होता है कि सर क्या ACCA मेरे लिए है या नहीं, क्या ACCA वुड बी अ गुड चॉइस फॉर मी। तो मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, कोई भी कोर्स आप अगर चूज करना चाहते हो, हमेशा पहले चेक करो कि ये कोर्स मुझे क्या ऑफर कर सकता है और क्या ये चीजें मेरे करियर गोल्स के साथ में, या मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरे जो स्किल्स हैं और जिस तरह का मैं काम करने के बारे में आगे सोचता हूं, क्या उनसे मैच करता है क्या। तो अगर मैं ACCA के बारे में आपको कुछ बताऊं जो किन बच्चों के लिए ACCA है या क्यों आपको ACCA चूज करना चाहिए, तो देखो ACCA उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मैं कहूंगा सूटेड कोर्स रहेगा जिनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर, आप टैक्सेशन में आगे कुछ काम करना चाहते हो, ऑडिटिंग में काम करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में काम करना चाहते हो, बिजनेस एडवाइजरी में काम करना चाहते हो, बिजनेस कंसल्टेंट्स की तरह काम करना चाहते हो, इन सारी फील्ड्स में अगर आपको काम करने की इच्छा है तो ACCA एक अच्छा कोर्स है आप लोगों के लिए। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में ग्लोबल लेवल पे काम करना चाहते हो, इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हो, तो ACCA आपके लिए एक अच्छा कोर्स है। अगर आप एक फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन चाहते हो, ACCA की USP है फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हम आगे बात करेंगे कैसे ये फ्लेक्सिबल कोर्स है, बट अगर आप एक फ्लेक्सिबल कोर्स चाहते हो जो आपको अलाउ करता है कि आपको फुल टाइम कमिटमेंट नहीं देना है, आप अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो, अपनी मास्टर्स कर सकते हो, उसके साथ में एक प्रोफेशनल डिग्री ले सकते हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले सकते हो। तो अगर एक वैसा फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ में, आपको रिजिड नहीं रहना है, आपको सिर्फ एक ही तरफ ध्यान नहीं देना है, आप मल्टीपल चीजों की तरफ ध्यान देना चाहते हो, तो आपके लिए ACCA है। अगर आप एक ऑब्वियस बात है इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना चाहते हो, ऐसी कंट्रीज में जाके काम करना चाहते हो जो ऑब्वियसली हम जानते हैं कुछ कंट्रीज में हाई पेइंग मार्केट्स होता है, यूरोप की साइड आप जाना चाहते हो, स्विट्जरलैंड जाना चाहते हो, ठीक है, ऐसी कंट्रीज में जाना चाहते हो तो ACCA एक अच्छा कोर्स है आपके लिए, ठीक है। और अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड और ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन देख रहे हो जो एक ट्रेडिशनल डिग्री से ज्यादा आपको बेटर स्ट्रक्चर्ड वे में एक अच्छे प्रोफेशनल जर्नी की तरफ आपको आगे लेकर के चले, ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर्ड नॉलेज प्रोवाइड करे और इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करे, तो ACCA आपके लिए। अगर आप एक ऑल राउंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो ACCA आपके लिए। अब अगर बात करें कि सर ACCA के क्या बेनिफिट्स हैं,
तो देखो सबसे पहला बेनिफिट मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। 180 प्लस कंट्रीज में एसीसीए को रिकॉग्नाइज कर रखा है। मैंने ऑलरेडी, आप एसीसीए बाय पीडब्ल्यू के चैनल पे देख सकते हैं, कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है कौन कौन सी कंट्रीज में आपको एसीसीए पर कितने पैकेजेस मिल सकते हैं, एवरेज ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ पर आपके पास में साइनिंग अथॉरिटीज है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट यूएसपी जो है वो फ्लेक्सिबल स्टडी की है। आप ग्रेजुएशन के साथ में, मास्टर्स के साथ में एसीसीए को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। बच्चे 11 12 के साथ में मैनेज करते हैं, बच्चे बीकॉम आईआईएम्स के साथ में मैनेज करते हैं, तो बहुत फ्लेक्सिबल कोर्स है बच्चों। आपको एक हाई सैलरी पोटेंशियल चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में आगे जाना है, जो बाहर से कंपनीज इंडिया में आउटसोर्सिंग कर रही है उनके साथ में काम करना है, यूरोप से बहुत सारा काम हमारे यहाँ पे आउटसोर्स होकर आता है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो तो एसीसीए एक अच्छा कोर्स है। अगर आप चाहते हो कि आपका ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट हो, सिर्फ कहते हैं ना कि आपको मल्टीपल फील्ड्स का मास्टर बनने की इच्छा है, तो फिर एसीसीए आपके लिए है। और आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में करियर एक्सप्लोर करना है, आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि सर मेरे लिए कौन सा फील्ड बेटर होगा, तो आप चाहते हो कि ऐसा कोर्स हो जो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दे कि मैं जब चाहूं मेरा करियर उस फील्ड में टर्न ले सकता हूं, मैं अपने हिसाब से चूज कर सकता हूं, आगे जाके चेंज कर सकता हूं, तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। अब अगर बात करें कि सर अगर हम एसीसीए करना चाहते हैं तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, तो हाँ भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एसीसीए में एंट्री के लिए दो रूट्स होते हैं बच्चों, एक होता है डायरेक्ट रूट, एक होता है एफआईए के थ्रू। अगर आप अभी 11th और 12th आपके भी बाकी है तो आप एफआईए के थ्रू एसीसीए स्टार्ट करो, 10th के बाद भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको 12th पास होना भी जरूरी नहीं है। आप एफआईए के एंट्री रूट के थ्रू आप चाहो तो आप 10th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। 11th में जो बच्चे आए हैं अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हो और वो एसीसी के बारे में सोचना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और काफी सारे बच्चे 11th के साथ में स्टार्ट करते हैं, अर्ली स्टार्ट से उनको कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिलता है तो जल्दी आप कंप्लीट कर पाते हो अपनी डिग्री। अभी अगर आपकी 12th हो चुकी है तो यू आर एलिजिबल, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मार्क्स का यहाँ पर एक क्राइटेरिया जरूर रहता है। अगर आपके अकाउंटिंग मैथमेटिक्स दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट था तो उसमें 65% मार्क्स होना चाहिए। अगर दोनों थे तो दोनों में से किसी एक में 65% हो गए तो काम चल जाएगा। और इंग्लिश में 65% या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, और बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स थे उनमें आपका 50% स्कोर होना चाहिए। बट मान लो सर अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है लेकिन उसके मैथ्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं था या बाकी सब्जेक्ट्स में किसी वजह से नहीं आ पाया, कोई सब्जेक्ट हमें नहीं पसंद था, तो क्या सर हम एसीसीए नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, आप भी एफआईए रूट के थ्रू, अगर आप ये एलिजिबिलिटी में क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं तो आप एफआईए के थ्रू आप भी एंट्री ले सकते हैं और 10th पास वाला बच्चा भी एंट्री ले सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर भी है कि हम रिजिड नहीं है, हम हर बच्चे को चांस देना चाहते हैं। अब बात करें सर पेपर्स की, कितने पेपर्स होते हैं, तो देखो सबसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी यहीं से स्टार्ट होती है। एसीसीए में 13 पेपर होते हैं जो 3 लेवल पे डिवाइडेड है, लेकिन यहां पे कोई ग्रुप सिस्टम नहीं है बच्चों, आप इंडिविजुअली एक एक करके पेपर दे सकते हो और ऑर्डर भी आप डिसाइड कर सकते हो। एसीसीए में जो 3 लेवल में हमने पेपर्स को डिवाइड करा है, 13 पेपर्स को, वो हमने डिवाइड करा है 3, 6, 4 की कैटेगरी में। जो फर्स्ट लेवल है उसमें 3 पेपर है जिसे हम कहते हैं नॉलेज लेवल। इस नॉलेज लेवल पे आपको 3 पेपर मिलेंगे, बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ये जो लेवल है कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होता है, सारे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू वाइज मिलेंगे। आप पेपर पैटर्न अगर देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड कर सकते हो, बट आगे जब आप क्लासेस में आओगे ना तो वैसे भी आपके टीचर्स आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। अभी के लिए आपको जानना इतना जरूरी कि ये 3 पेपर है, ये तीनों डिमांड बेस्ड पेपर होते हैं। अब ये सबसे अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि कोई फिक्स्ड एग्जाम डेट नहीं है, ये डिमांड बेस्ड पेपर्स है। सर डिमांड बेस्ड का मतलब क्या हुआ? मतलब आप जब रेडी हो तब आप पेपर दे सकते हो। आपको जब लगता है कि मेरी प्रिपरेशन पूरी तरीके से हो चुकी है, आप इनका पेपर बुक करा के पेपर दे सकते हो। ठीक है, सारे पेपर कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। ठीक है, आप सेंटर पे जाके दे सकते हो, आप रिमोट घर से भी पेपर दे सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर भी है कि कोई बच्चा कहता है कि सर मैं एक ऐसे शहर में रहता हूं जहां पर सेंटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रिमोट एग्जाम की आपके पास में ऑप्शन है तो आप रिमोट एग्जाम दे सकते हो। और पेपर पैटर्न अगर आपको देखना हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। वैसे तो जब क्लासेस में आओगे तो टीचर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। फर्स्ट लेवल के तीनों पेपर जो होते हैं वो प्योर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ लिखना नहीं है, आपको सीधे 4 ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है या ब्लैंक के अंदर अपना आंसर फिल करना है। सिंगल जो भी अमाउंट वगैरह आपने निकाला उसके अंदर कोई सेंटेंस टाइपिंग, कोई इलैबोरेटिव आंसर, कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर यहाँ पे नहीं मांगा जाता आपसे। ठीक है, फिर आता है आपका सेकंड लेवल। सेकंड लेवल पे आपके 6 पेपर है, 6 के 6 कंपल्सरी होते हैं, इसे हम स्किल लेवल कहते हैं। स्किल लेवल से जो आपके पेपर, उसमें जो पहला पेपर है ये तो डिमांड बेस्ड होता है, कॉर्पोरेट लॉ का पेपर, ये भी आपका डिमांड बेस्ड है, मतलब आप जब रेडी हो आप अपने हिसाब से पेपर बुक करवा सकते हो। जो बाकी के पेपर हैं 5,
वो सेशन बेस्ड होते हैं और इनका जो सेशन है वो क्वार्टरली सिस्टम पे चलता है। मतलब आपके पेपर साल में 4 बार होते हैं। आप मार्च अटेम्प्ट में पेपर दे सकते हो, जून में दे सकते हो, सितंबर में दे सकते हो, दिसंबर में दे सकते हो। और अपनी इच्छा से एक पेपर देना चाहो एक पेपर दो, दो देना चाहो दो दो, वो आपके ऊपर चॉइस है। आप अपने हिसाब से, और किस ऑर्डर में देना है आपकी चॉइस है। आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे पेपर के अंदर आपके मार्क्स, मतलब वो जो ग्रुप का एवरेज निकालते हैं वैसा कोई सिस्टम, क्योंकि ग्रुप ही नहीं है। सारे पेपर इंडिविजुअली आपको पास करने हैं। पासिंग मार्क्स सब में 50% का होता है। आप इंडिविजुअली सारे पेपर पास करो, वो पेपर पास माना जाएगा। कोई ग्रुप सिस्टम वगैरह नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई वहां पर भी। ठीक है। और बाकी के जो पहले 4 पेपर हैं वो तो सारे के सारे आपके डिमांड बेस्ड हैं, बट बाकी के जो 5 पेपर हैं फिर वो साल में 4 बार आप पेपर दे सकते हो। तो वहां पर भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई एक अटेम्प्ट अगर आप स्किप भी करते हो या आपका वेस्ट भी होता है तो भी 3 महीने वेस्ट हो रहे हैं, 6-6 महीने का गैप नहीं आ रहा है आपका यहाँ पे। तो ये इसमें भी आपका जो पेपर पैटर्न है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इधर जो पेपर आते हैं उनमें 3 सेक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो फर्स्ट लेवल और पहले जो 4 पेपर है उनमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी। जो बाद के पेपर है उनमें फिर आपके 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए बी सी। इनमें जो सेक्शन सी आपका जो चलता है, ठीक है, सेक्शन सी जो है वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होता है। इसके अंदर आपको 40 मार्क्स का नॉर्मली आपको डिस्क्रिप्टिव दिखता है। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है और 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं। बाकी सब में देखोगे तो 60 मार्क्स के एमसीक्यू और 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव चलता है। आप स्क्रीनशॉट लेके पेपर पैटर्न चाहो तो अपने हिसाब से देख सकते हो, बट वो तो आपको क्लास में टीचर्स वगैरह आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर ही देंगे। ठीक है, मेन बात है फ्लेक्सिबिलिटी की। ठीक है, और अगर आप देखो तो आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। अगर आप में से कोई सोच रहा है कि सर मैं बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहता हूं, ठीक है, मुझे आगे फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में जाना है, तो आपको बिजनेस टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, एफआर पढ़ाया जा रहा है, लॉस पढ़ाई जा रही है, और बाद में 3rd लेवल पे आपके पास में स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर करके एक पेपर है जो फोकस करता है बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप उस फील्ड में जाना चाहते हो तो वहां के आपके लिए पेपर्स हैं। आपको सर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में जाना है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर्स हैं आपके पास में। आपको टैक्सेशन में जाना है, टैक्स का पेपर है। ऑडिट में जाना है, ऑडिट का पेपर है आपके पास में 2 लेवल पे। ठीक है, तो हर चीज का ध्यान रखा गया। इसलिए इसको एक फ्लेक्सिबल डिग्री कह रहा हूं मैं, कि आप जैसे चाहो वैसे, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी फील्ड में किस में इंटरेस्ट है, आप वैसा करियर पाथ चूज कर सकते हो। अब इस लेवल के बाद में आपका 3rd लेवल आता है, फाइनल लेवल, जिसे हम प्रोफेशनल लेवल कहते हैं। यहां पे आपको 4 पेपर देने होते हैं। 13 पेपर आपको करने, 3 फर्स्ट लेवल के हो गए, 6 सेकंड लेवल के हो गए, अब 4 पास करने। बट यहां पे तो 6 पेपर लिखे हैं सर आपने, क्योंकि आपके पास यहां पे चॉइस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। 2 पेपर कंपलसरी है, ये दोनों पेपर में आपको चॉइस नहीं मिलती। एसबीएल और एसबीआर का पेपर आपको पास करना पड़ता है। बाकी के जो 4 हैं उनमें से आप कोई भी 2 पेपर अपनी चॉइस से, जिस तरफ आपको आगे जाना है वैसे आप डिसाइड कर सकते हो। अब जब तक यहां तक आओगे आपको काफी टाइम हो चुका होगा, एसीसीए की जर्नी के बारे में आपको काफी एक्स्ट्रा ज्यादा नॉलेज होगी, जो आप में स्टार्टिंग में आपको ऑब्वियसली नहीं होगी, बट ओवर द टाइम आपको धीरे धीरे मार्केट की नॉलेज मिलेगी। कुछ बच्चों ने उस वक्त तक इंटर्नशिप स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी 3 साल की इंटर्नशिप करनी होती है, तो इंटर्नशिप वो स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आप इंटर्नशिप अपने हिसाब से कैसे भी, कहीं पर भी, किसी भी फर्म के साथ में स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको किसी अकाउंटिंग फर्म के साथ जाना है। आप थोड़े टाइम अकाउंटिंग फर्म में काम कर लो, थोड़े टाइम आप टैक्स कंसल्टेंसी में काम कर लो, थोड़े टाइम आप चाहो तो किसी दूसरी फर्म में काम कर लो। आप पढ़ा सकते हो, वो भी एक्सपीरियंस में काउंट होता है। अलग अलग तरीके हैं, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस अपने हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है, वो पीआर का कभी और फ्यूचर में अपन डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, और बाकी के फिर जब आपको लग जाए इनफ नॉलेज के बाद में कि सर हाँ अब मेरे को पता है कि मेरे को किन 2 फील्ड्स की तरफ जाने का है, तो आप इन 4 में से 2 चूज कर सकते हो। आपको लगता है ऑडिट में जाना है तो आप अश्योरेंस का पेपर दे दो, ऑडिट एश्योरेंस का। आपको चाहिए में सर मुझे फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ जाना है, आप एफएम का पेपर दे दो। आपको कॉस्टिंग की तरफ इंटरेस्ट आ रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ आप जाना चाहते हो, आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर दे सकते हो। आपको टैक्सेशन में काम करना है, आप एटीएक्स का पेपर दे सकते हो। तो फुल फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों, और इसमें भी कोई ग्रुप सिस्टम नहीं, इंडिविजुअल पेपर देने हैं। साल में 4 अटेम्प्ट मिलते हैं आपके पास में, आप जब चाहो जैसे चाहो किसी भी ऑर्डर में, आप पहले ये दे दो फिर ये दे दो, कैसे भी वो ऑर्डर आपको डिसाइड करना है। फुल फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों। जिस पेपर में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा है, वो पहले भी दे सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। ठीक है साहब, अब रही बात कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो मैंने आपको बता दिया मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए। सारे पेपर कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। 4 सेशंस में आपके पेपर चलते हैं। फर्स्ट 4 पेपर तो डिमांड बेस्ड हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। बाकी के जो पेपर है वो 4 सेशन में आपके चलेंगे। ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं प्रोफेशनल लेवल को छोड़ के बाकी सब पे आपको एमसीक्यू का पोर्शन आपको दिखेगा, तो आपके लिए वो ईजी भी हो जाता है। और इनिशियल 4 पेपर में तो फुल एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं। ठीक है साहब, अब एक और चीज है,
आप में से काफ़ी सारे बच्चे ना अब साथ में ग्रेजुएशन स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि एसीसी एक फ्लेक्सिबल डिग्री, तो वो तो कहती है कि आप ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, उसके साथ में एसीसी करो। और अगर आप ग्रेजुएशन करने के बारे में सोच रहे हो, और अगर आप ग्रेजुएशन करते हो फ्रॉम जो अप्रूव्ड लिस्ट है, जो हमारी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कुछ अप्रूव्ड लिस्ट है, वो आपको ACCA के पेजेस पे मिल जाएगी, PW के हमने भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रखी है, आपको उसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप उनमें से किसी कॉलेज के साथ में अपनी बैचलर्स की जर्नी स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पर आपको ACCA हेल्प करता है। ACCA बोलता है कि हम चाहते हैं कि आप बीकॉम कर रहे हो तो आपके पास में फंडामेंटल नॉलेज तो आ चुकी है, तो फिर आप फंडामेंटल पेपर्स मत दो, आपको हम 5 पेपर की कंडीशनल एग्जाम्शन भी दे देते हैं। ठीक है, तो आपको 13 में से 5 पेपर का एग्जाम्शन भी मिल सकता है, आपको 8 ही पेपर देने पड़ेंगे। तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आप में से कुछ बच्चे बीकॉम वगैरह करना चाहते हैं और साथ में ACCA करना चाहते हैं, तो आप ये देख सकते हो कि क्या आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो क्या वो अप्रूव्ड लिस्ट का पार्ट है। अगर है तो आपको 5 पेपर का एग्जाम्शन मिल जाएगा और आपको 8 ही पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको BT, FA, MA, लॉ और टैक्स, इन पेपर का आपको एग्जाम्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा सर और भी कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे pwlive/ACCA के पेज पे जा सकते हो। प्लस क्योंकि अभी भी आप लोगों का रिजल्ट आया और हम आप लोगों के आप कह रहे हैं हम लोग इतने खुश हैं आप लोग रिजल्ट को देख करके, तो हमने डिसाइड करा है टू सपोर्ट सम स्टूडेंट्स इन देयर ACCA जर्नी। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिजल्ट आपने रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिल सकती। तो बच्चों आई होप कि आप सबके जो डाउट्स वगैरह थे वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। और आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर बहुत प्रेशर फील हो रहा है कि अब तो 12th तो हुई, पहले सब बोलते थे बड़े कि 12th कर लो उसके बाद में आराम है, 12th कर लो आराम है। पहले 10th के लिए बोलते थे, फिर 10th हो गई थी तो फिर 12th के लिए बोलना स्टार्ट करा, अब 12th हो गई तो सब कह रहे हैं बताओ क्या करना है आगे। तो थोड़ा सा ना प्रेशर में मेरे बच्चे फील करते हैं। तो ऐसे में ना मुझे एक शेर याद आ रहा है आप लोगों के लिए कि अभी ना गिनो पैरों के छाले, अभी ना गिनो पैरों के छाले, यारो अभी तो सफर बहुत लंबा है। तो बच्चों अभी सफर और भी आगे अपने को तय करना है, सफर आगे और भी मुश्किल है। तो अभी से मत गिनो कि कितने छाले हो गए, कितना मेहनत करिए, अभी और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है और बेटर बनना है अपने को। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। और ACCA के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो ACCA हमारी ACCA by PW के पेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो और हमारे वेबसाइट्स और हमारी ऐप को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।